एक फोटोग्राफर ने अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया होता है और उस बोर्ड पे लिखा होता है कि 20 रुपए में फोटो खिंचवाएं। आप जैसे हैं आप वैसी फोटो खिंचवाएंगे तो 20 रुपए, आप जैसा सोचते हैं वैसी फोटो खिंचवाएंगे तो 30 रुपए, और आप जैसा दुनिया को दिखाना चाहते हैं वैसी फोटो खिंचवाएंगे तो 50 रुपए। उस फोटोग्राफर ने अपने एक्सपीरियंस से यह लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी में हजारों फोटो खींची, लेकिन मेरे पास कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसने 20 रुपए वाली फोटो खिंचवाई हो, जिसने ये कहा हो कि मैं जैसा हूं मेरी फोटो वैसे ही खींच दो। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को जरा ध्यान से और गहराई से समझिए। आप जानते हैं आज की दुनिया में स्ट्रेस या मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण और रीजन क्या है? ये जो हम दिखावा करते हैं ना, ये जो हम दुनिया को दिखाने के चक्कर में लगे रहते हैं, ये हमारे मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण बनता है। आप एक बहुत अच्छी गाड़ी अपने घर ले आते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे आप गाड़ी ले आए, आप उसकी किस्तें नहीं दे पा रहे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए आपने एक लंबी सी गाड़ी ले ली। दुनिया तो आपकी तारीफ करेगी, मगर क्या आप अंदर से खुश हैं? जी नहीं, अंदर से आप तनाव में हैं और बाहर से आप मुस्कुरा के दिखाते हैं। आपने बड़ा सा घर ले लिया, उसकी इंस्टॉलमेंट्स आप दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन दुनिया आपकी तारीफ करती है। दुनिया को दिखाने के लिए आपने बड़ा सा घर ले लिया, उसकी किस्तें आप नहीं दे पा रहे हैं, दुनिया तारीफ करती है। क्या आप अंदर से खुश हैं? आप अंदर से खुश नहीं हैं, अंदर से आप मानसिक तनाव में हैं, अंदर से आप दुखी हैं, लेकिन बाहर जब आप आते जाते हैं तो आप मुस्कुराते हैं। स्ट्रेस का आज की दुनिया में वैसे तो कई कारण है, सबसे बड़ा कारण है ये जो हम दिखावा करते हैं, ये जो हम दुनिया को दिखाने के लिए अपनी जिंदगी जीते हैं, ये हमारे स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण बनता है। क्योंकि आपको असली सुख अंदर से मिलता है, असली आनंद अंदर से मिलता है, मानसिक शांति का अनुभव आप अंदर से कर सकते हैं। बाहर से आपको मानसिक शांति का अनुभव नहीं होगा। आप कितने लोगों को खुश करेंगे? आप दुनिया में कोई भी काम कर लीजिए, कितना ही अच्छा काम कर लीजिए, सभी लोग आपसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, सभी लोग आपके काम से खुश नहीं होंगे, सभी लोग आपके काम से दुखी नहीं होंगे। हर इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन जब हम दुनिया को दिखाने के नजरिए से अपना जीवन जीते हैं, जब हम दूसरे मुसाफिरों को देख के अपने जीवन का सफर तय करते हैं, तो हमारा तनाव में आना लाजमी है। तो स्ट्रेस हमें पकड़ लेता है और वो पकड़ेगा ही। आपको डिसाइड करना होगा कि आप अपने जीवन को कैसे चलाना चाहते हैं। बाहर की दुनिया के हिसाब से अपने जीवन को चलाना चाहते हैं या अंदर मानसिक शांति का अनुभव करना चाहते हैं। एक छोटा सा किस्सा आपसे शेयर करूंगा, इस किस्से को जरा ध्यान से समझिएगा। एक बार एक थिएटर में एक नाटक चल रहा होता है, बहुत बड़ा नाटक होता है और ऑडियंस उस थिएटर में तकरीबन 500 लोग उस ऑडिटोरियम में बैठे होते हैं। नाटक शुरू होता है और नाटक शुरू होते ही लोग उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। नाटक के बीच में एक सीन ऐसा आता है जहां ऑडियंस रोने लगती है। जितनी भी ऑडियंस होती है सबकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, सब दुखी होते हैं, रो रहे होते हैं। यहां तक कि उनको इतना गुस्सा आता है कि वो अपने जूते चप्पल उठा के उस आर्टिस्ट पे मारते हैं। उनको इतना गुस्सा आता है। कुछ ऐसा सीन चल रहा होता है। सीन ये होता है कि उस नाटक में एक सेठ, एक धनवान सेठ एक गरीब किसान को अपने गुंडों से पिटवा रहा होता है और जोर जोर से हंस रहा होता है। उसके गुंडे उस गरीब किसान को मार रहे होते हैं और वो धनवान सेठ जोर जोर से हंस रहा होता है। लोगों से ये बात सहन नहीं होती और लोग अपने जूते उतार के मारते हैं, टमाटर फेंकते हैं और उसकी बुरी हालत कर देते हैं। यहां तक कि उनमें से कुछ लोगों को तो इतना गुस्सा आता है कि वो थिएटर पे चढ़ के उस आर्टिस्ट की पिटाई कर देते हैं।
और उस आर्टिस्ट की पिटाई करते हैं। अब कमाल की बात देखिए, वो आर्टिस्ट पिटता भी रहता है और खुश होता रहता है, मुस्कुराता रहता है। थोड़ी देर बाद लोगों को रियलाइज होता है भाई ये ही इज जस्ट एन आर्टिस्ट, ये तो अपना एक रोल प्ले कर रहा है, हम इसको मार क्यों रहे हैं। वो उसको सॉरी फील करते हैं, लेकिन वो आर्टिस्ट कहता है नहीं नहीं, आपको सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने तो मुझे मेरी कला का सही इनाम दे दिया। एक सही आर्टिस्ट तो वही होता है जिसका जब कोई रोल देखे तो उसको ऐसे लगे जैसे रियल में सब कुछ हो रहा है। तो मैं तो आज बहुत खुश हूं, आपने मुझे मेरी कला का इनाम दे दिया, थैंक यू सो मच। बात को जरा ध्यान से समझिए, हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब भी तो यही कर रहे हैं। अब उस आर्टिस्ट से लोगों ने पूछा, भाई एक बात बताओ, हमने तुम्हें इतना मारा, इतना तुम्हें टॉर्चर किया और तुम फिर भी मुस्कुरा रहे हो, क्या रीजन है? और क्या रीजन है कि तुमने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हम भूल ही गए कि ये रियल है या थिएटर है। उस आर्टिस्ट ने कहा, छोटी सी बात आपको बताता हूं, आपके जीवन के लिए भी ये बहुत काम आएगी, ध्यान से सुनिए। उसने कहा कि जो मैं अपना रोल अदा कर रहा था ना, मैं अपना रोल अपने ढंग से अदा कर रहा था, मैं अपना रोल एथिकली अदा कर रहा था, मैं अपना 200% अपने रोल को दे रहा था। जब भी मैं कोई रोल करता हूं, मैं अपनी ऑडियंस की तरफ नहीं देखता, क्योंकि अगर ऑडिटोरियम में 500 लोग बैठे हैं, मैं एक एक आदमी से ओपिनियन लेने जाऊंगा, एक एक आदमी की आंखों में देखूंगा, तो मैं अपना रोल प्ले नहीं कर पाऊंगा। मैं जो करना चाहता था मैंने वो किया, प्रॉपरली किया, अपना 100% दिया, और रिजल्ट आप लोगों ने देखा कि मेरे द्वारा निभाया गया रोल आप सभी को पसंद आया। मैंने सिर्फ अपने रोल पे ध्यान दिया, आप क्या फील करेंगे, आपको कैसा लगेगा, मैंने नहीं सोचा। मैंने सिर्फ अपने रोल को एथिकली, सिंसियरली, प्रॉपरली किया और रिजल्ट आपके सामने। माय डियर फ्रेंड्स, इस आर्टिस्ट की ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। हम सभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं। आप पिता का रोल भी प्ले कर रहे हैं, पुत्र का रोल भी प्ले कर रहे हैं, बाप भी हैं, बेटे भी हैं, पड़ोसी भी हैं, आप माँ भी हैं, बेटी भी हैं, सास भी हैं, बहू भी हैं। हम सभी कई तरह के रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन तनाव हमारे जीवन में तब आता है जब हम अपने रोल को भूल जाते हैं और दूसरों के तरीके से अपना जीवन जलाने लगते हैं। जब हम अपने जीवन को दूसरों के तरीके से चलाने लगते हैं, अपने रोल को भूल जाते हैं, तो हम जाने अनजाने मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को सेटिस्फाई करने में, लोगों को प्लीज करने में लगे रहते हैं। कैसे संभव है? बात को जरा ध्यान से समझिए। हर इंसान आपको अपने जीवन में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही डिफाइन करेगा। हर व्यक्ति आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिफाइन करेगा। हर व्यक्ति को जितना आपसे चाहिए वो उतना ही लेगा, बाकी छोड़ देगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं, अगर एक मोची के पास आप जाएंगे ना, तो मोची आपको अपने एक्सपीरियंस से जज करेगा, वो आपके जूते देख के आपको जज करेगा। टेलर के पास जाएंगे, वो आपके कपड़े देख के आपको जज करेगा। अगर आप किसी संत के पास, किसी महापुरुष के पास जाएंगे, तो वो आपकी अंदर की नियत देख के आपको समझेगा, आपकी नियति कैसी है, आपकी सोच कैसी है, कैसा आप सोचते हैं। हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको डिफाइन करेगा, आप किस किस को सेटिस्फाइड करेंगे, किस किस को प्लीज करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बाहर का दिखावा बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप मानसिक तनाव या स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, खुद को बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ मोड़िए। अंदर की तरफ मोड़ने का मतलब जरा ध्यान से समझिए। कंपीट योरसेल्फ, कंपीट योरसेल्फ। आप लोगों से कंपटीशन करना बंद कीजिए, अपना कंपटीशन अपने साथ कीजिए। कंपटीशन इज अ वेरी हेल्दी थिंग, बट यू मस्ट कंपीट योरसेल्फ। आप खुद को कंपेयर कीजिए कि क्या मैं कल से आज कुछ बेहतर कर पा रहा हूं, क्या मैं कल से आज कुछ बेहतर सोच पा रहा हूं, क्या मैं कुछ क्रिएटिव हुआ, एक दिन पूरा बीत गया, क्या मैंने अपने जीवन में कुछ नया ऐड किया, क्या मैं उस नेगेटिव थॉट से बाहर आ पाया जो कल मेरे पास थी।
compete yourself. जैसे जैसे आप खुद के साथ compete करते जाएंगे, आपका अपना कंपटीशन बढ़ता, अपने साथ कंपटीशन करते जाएंगे, हर रोज आप अपने अंदर परिवर्तन फील करेंगे, क्योंकि आप अपने अंदर धीरे धीरे सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। और जो ये नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव विचार और जो दिमाग में बातें घूमती रहती हैं, ये बाहर की दुनिया की वजह से घूमती हैं, क्योंकि आप बाहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, आप बाहर के मुसाफिरों को देख के चलते रहते हैं। जैसे ही आप अपने अंदर पहुंचेंगे, बहुत सी चीजें आपको दिखने लगेंगी और आप बाहर का दिखावा धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे, तब आपको रियलिटी समझ में आएगी। माय डियर फ्रेंड्स, जितना जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे, जितना जल्दी आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैंडसम, आई लव माई सेल्फ द वे आई एम, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जीवन में आगे मत बढ़िए, मैं आपको ये नहीं कह रहा पैसा मत कमाइए, मैं आपको ये नहीं कह रहा बड़े बड़े ड्रीम्स मत बनाइए, मैं तो आपको ये कह रहा हूं बड़े से बड़ा गोल बनाइए, बड़े से बड़ा गोल बनाइए और उसको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी बनाइए और खुद को हर रोज खुद को कंपीट करके अपने अंदर परिवर्तन लाते चलिए। हमें आगे बढ़ने से सबसे पहले जो चीज रोकती है वो हमारी मेंटल हेल्थ। सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपकी मेंटल हेल्थ। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आप धन कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो करेंगे, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हैं। मेरी इन दो बातों को हमेशा याद रखिएगा, कंप्रोमाइज मत कीजिए अपनी मेंटल हेल्थ के साथ, अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, मेंटल हेल्थ अच्छी है, कुछ कम भी होगा तो आप उसको भी बहुत एंजॉय कर पाएंगे। अगर मेंटली आप फिट नहीं है, फिजिकली हेल्दी नहीं है, बहुत कुछ होने के बाद भी आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये लाइफ आपकी है, इसके आर्किटेक्ट आप खुद हैं। अपनी लाइफ को अपने तरीके से डिजाइन कीजिए। दूसरे मुसाफिरों को देख के चलेंगे तो आपकी गाड़ी आगे कहीं ना कहीं टकरा जाएगी और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। जब आप कार चलाते हैं तो सीधा अपनी दिशा में देखते हैं और साइड ग्लासेस होते हैं उसमें देखते हैं और अपनी गाड़ी को चलाते हैं, ना कि दूसरे मुसाफिरों को इधर उधर देख के चलाते हैं। मेरा पर्पस हमेशा यही होता है कि मैं अपनी थॉट से, अपने एक्सपीरियंस से आपके जीवन में एक वैल्यू ऐड कर पाऊं, ताकि आप स्ट्रेस और मानसिक तनाव से बाहर आके प्रभु के दिए इस बहुमूल्य जीवन का आनंद लें, बड़े बड़े गोल्स बनाएं, बड़ी सोच रखें और जीवन में आगे बढ़े। मेंटली हेल्दी रहे, मेंटली स्ट्रांग रहे, फिजिकली स्ट्रांग रहे और हर क्षण का, अपनी लाइफ के हर मोमेंट का पूरी तरह एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। आप लोगों का सहयोग मिलता है, आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर आपके वीडियो से हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ी जीत यही है। इसी तरह जुड़े रहिएगा, मैं और वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। बाय योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच। आई विल पॉजिटिवली सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।